राहुल गांधी ने आज बीजेपी और मोदी सरकार को फिर फंसा दिया। गेंद उनके पाले में छोड़ दी। राहुल गांधी का पहला सवाल ये था कि अडानी की शेल कंपनियों में लगाए गए हजारों करोड़ रुपए किसके हैं। ये बात सरकार को बतानी चाहिए। राहुल गांधी ने दूसरा बड़ा सवाल ये कहते हुए दागा कि पार्लियामेंट्री अधिकार के हिसाब से जिस पर आरोप लगाए जाते हैं उनको जवाब देने के लिए समय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों से मुझे लेकर सदन में हंगामा मचा हुआ है। सरकार के 4 मंत्री ने हम पर आरोप लगाए हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि मुझे भी जवाब देने के लिए मौका दिया जाए। राहुल ने बताया कि उन्होंने स्पीकर से मिलकर बोला है कि मुझे बोलने दीजिए ताकि मेरे ऊपर जो सरकार के मंत्रियों ने इल्ज़ाम लगाए हैं मैं उनका जवाब दे सकूं। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। यहां से तो राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने साफ कर दिया कि वो खुद और उनकी पार्टी अडानी मामले को हल्का नहीं पड़ने देंगे। राहुल गांधी ने इशारों में एक बार फिर से पूछ लिया कि कम से कम ये तो बताओ कि जिन शेल कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों को गुब्बारे की तरफ फुलाया जा रहा था, आखिर उनके पास पैसा कहां से आ रहा था। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके बाद बताएंगे कि राहुल के शब्दों के पीछे मतलब क्या था। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। अब गौर से समझिए पूरे घटनाक्रम को, या यूं कहें कि क्रोनोलॉजी को। राहुल गांधी ने बीते लोकसभा सत्र में अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल खड़ा किया था, और सिर्फ सवाल ही नहीं पूछा बल्कि किसी स्पार्टन की तरह वो अडानी मामले पर सीधे मोदी पर हमलावर दिखे थे, बीच में कोई नहीं। इसके बाद राहुल गांधी विदेश चले गए, यानी लंदन, और वहां से लौटकर आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना घुमाए फिराए कहना कि शेल कंपनियों में किसके पैसे लगे हैं, कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि कांग्रेस के पैसे तो नहीं लगे, तो फिर किसने दाव लगाया है अडानी पर। राहुल गांधी ने अभी तक किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उन्हें संसद में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी अपने साथ विदेश से ऐसा कोई इनपुट लाए हैं जो अडानी समेत मोदी सरकार के होश फाख्ता कर देगा?
कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद में जब बोलने का मौका मिले तो वो उस राज को बेपर्दा कर दे जिसे लगातार परत दर परत डालकर छिपाया जा रहा है। और शायद इसलिए आज जब उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अब देखने वाली बात तो ये है कि विदेश से लौटे राहुल गांधी की तरकश में वो कौन सा नया तीर है जिसे वो सिर्फ संसद में छोड़ना चाहते हैं। साफ साफ कहें तो कोई तो ऐसा राज है जो बेपर्दा होने को बेचैन है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।